ज़ल्मी या किंग्समैन, कौन बनेगा क्रिकेट का नया सुल्तान? आज सजेगा फाइनल का मैदान। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरजोश। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ इसकी दुरुस्त शनाख्त की जरूरत है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोशिश करता हूं अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो रखूं, तनकीद का जवाब नहीं दूंगा। हर मैच दबाव वाला होता है, लेकिन फाइनल का प्रेशर मुख्तलिफ और ज्यादा होता है, जिसके लिए टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 फाइनल की रंगारंग तकरीब का तैयारियां जारी। मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। तकरीब में आतिफ असलम, अली अजमत और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर भी अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगी। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शायकीन क्रिकेट के लिए ट्रैफिक और दाखिले की हिदायत भी जारी। गेट नंबर 1 से 8 तक टिकट रखने वाले शायकीन को फीफा गेट और गुलबर्ग कॉलेज का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अभी तक अपने इक़दामात की बड़ी कीमत अदा नहीं की। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी को ट्रंप ने दोस्ताना करार दे दिया। ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है, नई डील पर गौर कर रहे हैं। जर्मनी से 5000 से जायद अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान। स्पेन और इटली से भी खुश नहीं हूं। ईरान का अपना हुर्मुज से इस्राएली जहाजों पर पाबंदी लगाने का इंदिया। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी ने कहा, नया कानून इस्राएली जहाजों के दाखिले को रोक देगा। दुश्मन ममालिक के जहाजों पर जंगी हर्जाना अदा करने की शर्त। ईरान से पेश की इजाजत के बगैर किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। मुजव्वजा बिल से आबना हुर्मुज में कशीदगी बढ़ने का इम्कान। अतरी मीडिया के मुताबिक ईरान नए समंदरी पाबंदियों पर गौर कर रहा है। इस्लामाबाद में एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इम्कान रोशन। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमरीका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत है। आज ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत है। किसी भी खतरे या साजिश के साथ निपटने के लिए डट कर मुकाबला करेंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का 2 टोक पैगाम। बोले, सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। शवाहिद से जाहिर है अमेरिका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। ईरान ने नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिफारतकारी में धोखादही के बायस अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर पैगाम। सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। आज़ादी सहाफ़त के लिए पुराज़्म है। सदर मुमलिकत ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं और सहाफ़त जमहूरी मुआशरे में कलीदी किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों की खिदमात को सराहते हुए कहा, एक बाशऊर मुआशरे के लिए गैर जानिबदार और मुस्तनद सहाफ़त ज़रूरी है। रेड लाइन मंसूबे में कॉन्ट्रैक्टर के साथ पैदा होने वाले मसाइल हल न होने पर हुकूमत ने उनसे मुआहदा खत्म किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। FWO को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी। रेड लाइन के
दोनों हिस्सों पर काम तेजी से जारी है। ये मंसूबा शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करेगा। बलोच कॉलोनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहे की भारी खेप बरामद। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 100 के करीब जदीद असलहा बरामद। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मुलजिम से 42 रिपीटर, 12 M4 और मुतादिद राइफलें बरामद कर ली गई। 9mm पिस्टल, तुर्की साख्ता और 7mm राइफलें भी शामिल। स्पेयर पार्ट्स और असलहा नंबर टेम्पर्ड भी करने के औजार बरामद कर लिए गए। मुलजिम गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने के धंधे में मुलव्वस निकला। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी डिसेंट गार्डन में रेंजर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से M4 राइफल समेत भारी असलहा बरामद। मोबाइल फोन, सोना और नकदी भी बरामद। जारी लाइसेंस, महरीन और अथॉरिटी लेटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। बरामद असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर। साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स की मजीद कार्रवाइयां जारी है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। दुश्मन बौखलाहट का शिकार। भारत की गीदड़ भभकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया। 3 मई 2025 को जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी, जदीद नेविगेशन सिस्टम और दीगर तकनीकी पहलुओं की जांच करार दिया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी महारत और दिफाई सलाहियत का इजहार है। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का 2 मई 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत के इक़दामात ख़ित्ते के अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आड़ में किसी भी मुमकिन भारतीय मुहिम जोई से कबल ही दुनिया को बाखबर कर दिया था। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबिजारियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी को कबूल करने पर आमादगी जाहिर की है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना मौसर मौक़िफ़ पेश किया। वाघा बॉर्डर पर मार्काए हक के उन्वान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की शानदार परेड ने शुरका की तवज्जो हासिल की। अक़लियती बिरादरी, तलबा व वकला और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने खुसूसी नगमे पेश किए। हुब्बुल वतनी के जज्बात और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। शुरका की जानिब से दिफाए वतन और रद्द अमल के अज़्म का इजहार। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कौमी इत्तेहाद और अफवाज के साथ यकजहती का इजहार। शहरियों ने कौमी अज़्म और हौसले का आदा किया। शहरियों ने कहा, पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला महमंद और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज पिशावर से 58 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जलजला सुबह तकरीबन 7 बजे आया। मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रिहायशी इमारत में एसी फटने से खौफनाक आज़ की आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 14 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया।